ओके फ्रेंड्स, तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं और बाद में हमको उस पैसों को इस तरह से इन्वेस्ट करना है जिससे हमें रेगुलर इनकम हो, रेगुलर मंथली हमको इनकम हो, हमारे जो एक्सपेंस है उसको बियर करने के लिए। तो ये सेशन उसके रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एसआईपी के माध्यम से हमारा जो भी अमाउंट है हर महीने हम हर एक XYZ अमाउंट है जो हम हर महीने ट्रांसफर करते हैं म्यूचुअल फंड को, और वो हमारा पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, राइट। हम सबको ऐसा चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो, इसलिए हम ये सब करते हैं। और जैसे जैसे ये टाइम पसार होता है इट लुक्स चैलेंजिंग, और ये स्ट्रेस क्रिएट करता है अगर हम प्रॉपरली हमारा अमाउंट सही तरह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो। और फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता है कि फ्यूचर में हमको कितना रुपए का जरूरत पड़ेगा, कितने रुपए हमको चाहिए, और कितना इन्फ्लेशन होगा, कितनी भी इमरजेंसी भी आ सकती है, राइट। सो इन दैट केस सपोज हम स्मॉल अमाउंट से भी हम चालू कर रहे हैं हर महीने, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर हम बना सकते हैं, राइट। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे, SIP टुडे, SWP टुमारो। मतलब कि SIP आप सबको पता होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बराबर, कि आप 500 रुपए से लेके 5,000 50,000 तक या इवन 5 लाख रुपए तक हर महीने लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में से रुपए चाहते हैं म्यूचुअल फंड के पास और वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। सेम उस तरह से SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करके कंसेप्ट रहता है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अलाउस इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स। हम स्मॉल अमाउंट्स को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल से, जैसे आप मंथली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, राइट। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और ये हम SIP क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमको हमारे पास लार्ज अमाउंट नहीं है, हम रेगुलर मंथली इनकम कमा रहे हैं, तो हम रेगुलर मंथली जो इनकम कमा रहे हैं उसमें से स्मॉल अमाउंट वी कैन इन्वेस्ट, ठीक है। सपोज मेरी सैलरी 50,000 है, मेरी सैलरी 70,000 है, या मेरी सैलरी 20,000 है, तो मैं उसमें से एटलीस्ट 10 या 20 या एटलीस्ट 30% जो अमाउंट है वो उसको मैं इन्वेस्ट करूं SIP के माध्यम से इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो जो आपका कॉस्ट ऑफ यूनिट है, जो हमको यूनिट्स म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अलॉट होते हैं, उसका जो रुपी कॉस्ट एवरेज है वो रिड्यूस होता है, वो डाउन होता है, ठीक है। और उससे दूसरा SIP में क्या फायदा है कि हर मंथली हमने जो भी डेट फिक्स की है तो हर मंथली आपके अकाउंट में से रुपए कटते हैं, राइट। सो इन दैट केस की एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। दूसरा चीज क्या रहता है SIP के बारे में कि आपका जो भी अमाउंट है, आपने जो भी अमाउंट चूज किया है, 2,000 किया है या 20,000 किया है, हम उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं वो अमाउंट को, या तो हम पॉज भी कर सकते हैं या स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा रिकमेंड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो भी अमाउंट है, आपने जो भी नक्की किया कि 5,000 का मुझे SIP करना है, आप उसकी डबल अमाउंट SIP करो। 5,000 के बदले आप 10,000 से स्टार्ट कर दो। अगर 2-3 महीने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं वो अमाउंट को। लेकिन अगर आपका जो एक्सपेंस है, जो भी आपका जो खर्चा है वो एडजस्ट हो गया, तो आपका एक बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है बाद में। अभी ये SIP हमने कर दिया। SIP में क्या होता है, जैसे हमने बात किया कि SIP में आपके अकाउंट में से रुपए कटते हैं और म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है वो आपको अलॉट हो जाते हैं, बराबर। अभी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान मतलब कि SWP में क्या हो रहा है, SWP कैन बी कंसिडर्ड एज ऑपोजिट ऑफ SIP। मतलब कि सपोज आपके पास 50 लाख है या 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, बराबर, उतना आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस आ गया। सो उस मनी, वो जो पैसे है उसको हम इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको रेगुलर बेसिस पे हर मंथ पे आपको कोई ना कोई जो रकम हम चूज करेंगे कि आपको सपोज 10,000 चाहिए हर महीने, या 1 लाख चाहिए, या 50,000 चाहिए, या 20,000 चाहिए, उतनी रकम आपको हर महीने आपको मिल जाएगी, बराबर। उसको हम SWP बोलते हैं। मतलब कि आपके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं वो रिडीम होंगे और वहां से वो पैसा आपके अकाउंट में हर महीने की जो भी डेट हम तय करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये SWP है। उसमें क्या हमको
फायदा मिलता है कि आपको एक रेगुलर इनकम, जो आपको मंथली एक्सपेंस है वो आपको हर महीने जो भी डेट हम तय करें, 5, 10, 15, 20 या 1 तारीख, वो डेट को आपके अकाउंट में रुपए आ जाते हैं। दूसरी चीज ये रहती है कि जितने भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हमको मंथली इनकम या तो मंथली इंटरेस्ट आ जाती है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट से या पोस्टल इनकम है, मंथली इनकम प्लान से, या कुछ भी जो रहता है, वो सब में क्या रहता है कि आपका टैक्स बेनिफिट बहुत कम रहता है, टैक्स लाइबिलिटीज आपको ज्यादा रहती है, आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। जबकि ये जो चीज है उसमें कैपिटल गेन्स लगता है, जहां पे कैपिटल गेन्स लगता है वहां पे आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाती है और आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। दूसरा चीज क्या रहता है, यहाँ पे डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इस टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम हम चूज करते हैं जहां पे मार्केट की वोलाटिलिटी को हम कंट्रोल कर पाते हैं और ज्यादा आपका मार्केट फ्लक्चुएशन अगर होता है तो उसको हम रिड्यूस होती है, उसकी इम्पैक्ट होती है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, तो आपका जो रिटायरमेंट ईयर है, जो आपके रिटायरमेंट ईयर आप चूज करो, आपको 50 ईयर्स के आप होंगे तब आपको रिटायर होना है, 60 ईयर्स पे रिटायर होना है, या 70 ईयर्स पे होना है, या 40 ईयर्स पे रिटायर होना है। हम आजकल बहुत सारी बातें करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, तो ये वन ऑफ द रूट है टू गेट दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन रियलाइज लाइफ में। आप उसको ले सकते हो, आप वो अचीव कर सकते हो। दूसरा चीज क्या रहता है कि आपका रिटायरमेंट ईयर जो है वो 60 ईयर्स पे चालू हो गया या 50 ईयर्स पे चालू हो गया, तो आप कितना लाइफ जीने वाले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज हमको नहीं पता है, हम 80 ईयर्स तक जिएंगे या 90 ईयर्स तक जिएंगे या 70 ईयर्स तक जिएंगे, दैट वी डोंट नो। लेकिन हम मोटा मोटा अगर पकड़ के चले तो 80 या 85 या 90 ईयर्स तक का हमको प्लान बना के चलना है। वो मैं आगे आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगा। इन दैट केस क्या होता है कि आपका जो भी रिटायरमेंट ईयर है उसमें आपको एक सफिशिएंट मंथली अमाउंट जो आपका एक्सपेंस बियर करने के लिए जो चाहिए वो आपको मिल सकती है। तो ये जो कंसेप्ट है उसको हम बोलते हैं SIP टुडे, SWP टुमारो। उसमें क्या होता है कि आपने आज SIP चालू कर दिया और हम धीरे 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 कॉर्पस आपका बढ़ता है। आपने 10 साल SIP किया, 20 साल किया, 30 ईयर्स किया, जो भी आपकी करंट एज है और करंट जो आपकी रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट के लिए, बेस्ड ऑन दैट हम चूज करते हैं आपके लिए प्लान कि आपके SIP कितने अमाउंट की होनी चाहिए और कितने टाइम तक हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक फ्यूचर की डेट तय करनी है कि आपको विड्रॉल कब चालू करना है, मतलब कि आपको कब रिटायरमेंट मनी जो है वो आपको विड्रॉ करना है। उसके बेस पे हम पीरियोडिकल विड्रॉल हम सेट करते हैं और वो कॉर्पस जो है वो आपके SIP की जो अमाउंट है उसमें आपको हमने जो इकट्ठा किया है उसमें से हम मंथली विड्रॉल लेते हैं, राइट। इसमें हमारे पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रीबैलेंस करते हैं इक्विटी पे, डेट पे, बैलेंस पे, एज पर योर रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, ये मैं आगे आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, यहाँ पे 50% प्रेजेंटेशन मेरा खत्म हो गया है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड जो आपको दिखा रहा हूँ वो 5 हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अलग अलग सपोज 5 तरह के लोग हैं, अलग अलग एज वाइज है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम कैसे कैटर कर सकते हैं, कैसे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है, ये यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा। जैसे कि ये जो ये एग्जाम्पल 1 है, बराबर। एग्जाम्पल 1 में सपोज कोई बंदा है जो 40 ईयर्स की एज का है, बराबर, जिसकी एज है 40 ईयर्स से, और 40 ईयर्स की एज है और उसको हर महीने 25,000 की वो SIP कर रहा है और 60 ईयर्स तक कर रहा है, मतलब कि 20 ईयर्स तक हमने SIP चालू किया, 25,000 पर मंथ, हर महीने 25,000 की हम SIP कर रहे हैं और 20 साल तक कर रहे हैं, तो हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 का हुआ, राइट। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा 12% रिटर्न मिल रहा है। ये एज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड रहते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा जो हिस्टोरिकल पास्ट डेटा है, पिछले 35, 40, 45 साल का जो डेटा है हमारे पास, उसके बेस पे ये एवरेज रिटर्न हमको मिल सकता है। अगर हम एटलीस्ट 20 या एटलीस्ट 15 ईयर्स तक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको इतना रिटर्न हर साल मिलता है। तो जब जो बंदा है वो 60 ईयर्स का होता है, जो मतलब कि 40 साल पे हमने इन्वेस्टमेंट चालू किया था और एट द एज ऑफ 60 ईयर्स मतलब कि हम 60 साल के होते हैं, तो 60 लाख की जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी वो 2 करोड़ 30 लाख तक पहुंच जाती है। 2 करोड़ 30 लाख मतलब कि 2 करोड़ 30 लाख तक वो कॉर्पस बनती है। अभी जब हम 60 साल के होते हैं
उस टाइम पे हमको विड्रॉल चालू करना है, और हमने 20 साल तक, हम ऐसा मानते हैं कि 20 साल तक हमको विड्रॉल लेना है, मतलब कि 60 ईयर्स से 80 ईयर्स तक 20 साल तक हम विड्रॉ लेते हैं। और उस टाइम पे हम जो जिस प्रोडक्ट में, जिस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, वहां पे हमको एवरेज 8% का रिटर्न मिलता है, 8% का रिटर्न मिलता है, राइट। तो इन डेट केस क्या होता है कि सपोज मैंने 25,000 का हर महीने इन्वेस्टमेंट किया था, और मंथली विड्रॉल अमाउंट में सेट कर रहा हूँ 1,50,000, 1,50,000, मतलब कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था हर मंथ, उससे मैं 6 गुना मैं हर महीने में विड्रॉ करता हूँ, राइट। तो 20 साल में मेरा टोटल जो विड्रॉवल है वो 3,60,00,000 रुपए का होता है। मतलब कि मैंने जो 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी जो वैल्यू 2,30,00,000 रुपए बनी थी, उसको मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और नेक्स्ट 20 साल तक मैंने जो विड्रॉल किया है वो टोटल अमाउंट है 3,60,00,000 रुपए की। और अभी मजे की बात आप सोचिए कि कॉर्पस लेफ्ट एट द एज ऑफ 80, मतलब कि जब मैं 80 ईयर्स का रहूंगा, तब मेरे पास वापस जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे 2,30,00,000, वो मुझे वापस मिल गया, ठीक है। सो ये पूरा जो प्लान है, आप सपोज कोई बंदा है या कोई लड़की है जो 40 ईयर्स की है अभी, बराबर, कोई बहन है जो 40 ईयर्स के है। सो नेक्स्ट 40 ईयर्स तक का हमने प्लान बनाया, और हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 60 लाख रुपीस का, 60 लाख रुपए का 20 साल में। बट नेक्स्ट 20 साल तक भी हमको रेगुलर इनकम जनरेट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज अभी कोई बंदा ऐसा है जो 30 ईयर्स का है, बराबर, 30 साल की एज है, वो हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करता है, और एसआईपी जो करता है वो 10 साल ही करता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो उसको 20 साल 30 साल का कमिटमेंट नहीं करना है, बराबर, उसको नहीं पता कि उतने साल तक वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सपोज आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 30 साल की एज है, और 10,000 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का हो गया। 10 साल तक हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और उसको हम 20 साल तक होल्ड करते हैं, मतलब कि आपकी एज, वो बंदे की एज 60 ईयर्स तक की होती है, तब तक हम इन्वेस्टमेंट उसको होल्ड करते हैं, हम उसको विड्रॉ नहीं करते, या उसमें से कुछ भी हम मंथली विड्रॉल नहीं करते। तो 20 साल के बाद ये जो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, वो हो जाता है 2,60,00,000 रुपए, 2,16,00,000 रुपए का, सॉरी। तो ये जो कॉर्पस अमाउंट है, ये आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस हो गई, बराबर। अभी उसको हमने फिर से 60 साल का की एज में हमको विड्रॉल चालू कर रहे हैं, और वो विड्रॉल हमने जो किया है वो 90 ईयर्स तक किया, मतलब कि नेक्स्ट 30 ईयर्स तक हमने विड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हम वापस 8% का, 8% का रिटर्न हम एज्यूम कर रहे हैं, उस टाइप के हम फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका जो विड्रॉल अमाउंट है वो 1,40,000, मतलब कि 1,40,000 हर महीने। आप याद रखिए, आपने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, और यहाँ पे आपको 14 गुना, 14 टाइम्स विड्रॉल मनी मिलता है हर महीने। आपका 30 साल तक हम हर महीने 1,40,000 रुपये अगर हम निकालते हैं, तो टोटल जो आपका विड्रॉल अमाउंट हुआ वो 5 करोड़ रुपए का हुआ, राइट। और वापिस हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था वो एट द एज ऑफ 90 वो हमको वापिस मिल गया। मतलब कि सोचिए कि अपना टोटल जो विड्रॉवल है, टोटल आपका जो 12 लाख रुपए का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, और उसके सामने आपको मिल रहा है अबाउट 7 करोड़ रुपए, बराबर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कोई ऐसा है बंदा कि जो 40 ईयर्स की एज है, और वो 40,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं। यहाँ पे भी वो 10 साल तक एसआईपी करते हैं और 10 साल तक होल्ड करते हैं, बराबर। 10 साल तक एसआईपी किया तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 48 लाख रुपीस का। होल्डिंग किया वापिस हमने 10 साल तक, तो वो जो एट द एज ऑफ 60, आप 60 ईयर्स के जब होंगे तो वो अमाउंट बन जाता है 2,80,00,000। अभी वो 2,80,00,000 जो अमाउंट बन गया हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस जो हमने जनरेट किया है, उसको हम 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें से विड्रॉल करते हैं, राइट। अगर हम 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको विड्रॉल करते हैं, और हमें वहां पे 8% का रिटर्न मिलता है, 8% का, और हम वहाँ यहाँ पे 1 लाख रुपए, अबाउट 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करते हैं 20 साल तक, बराबर, 20 ईयर्स तक। इन डेट केस हम 4,32,00,000 रुपए हमको विड्रॉल अमाउंट मिलती है नेक्स्ट 20 ईयर्स, 60 ईयर्स से 80 ईयर्स तक।
और हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था 2,80,00,000 का, वो हमको वापस मिल गया, 2,80,00,000 हमको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SI। यहाँ पे ऊपर वाला जो चार्ट आपको दिख रहा है वो SIP है, नीचे वाला जो चार्ट आ रहा है उसको बोलते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल है हमारा। तो ये यहाँ पे सपोज कोई है जो 45 ईयर्स की एज है, 45 ईयर्स की एज है, और वो 15 साल तक वो SIP करते हैं, 1,00,000 रुपए की SIP करते हैं सपोज हर महीने। तो 15 साल में वो टोटल उसका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 1,80,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे हमको पूरा जो कॉर्पस है 15 साल में, ये 1,80,00,000 का 4,76,00,000 तक बन सकता है। ठीक है, अभी ये पूरी अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे विड्रॉल के लिए हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, ये कॉर्पस को हम SWP के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट 20 ईयर्स तक हम इसको विड्रॉ करते हैं। 20 ईयर्स तक अगर हम विड्रॉ करते हैं और हर महीने 3,00,000 रुपए हमको मिलते हैं एज ए पेंशन। यहाँ पे हमने 1,00,000 रुपए डाले थे, उसके 3 गुना हमको हर महीने मिलते हैं। यहाँ पे भी हम सेम रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं कि हम 8% इन्वेस्टमेंट मिले, उस टाइप की स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स पे हम इन्वेस्टमेंट करें। तो आप सोचिए टोटल आपको जो कॉर्पस विड्रॉल मिलता है वो 7,32,00,000 तक मिल सकता है। और हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस हमने इन्वेस्ट किया था 4,76,00,000 रुपीज, वो हमको वापस एट द एज ऑफ 80 ईयर्स हमको वापस वो मिल गया। ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था आज का। देखिए फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे हमने SIP का भी यूज किया और SWP का भी यूज किया। हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके हमारा कॉर्पस बिल्ड किया है। अभी वो कॉर्पस को हमने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हम इन्वेस्ट करके, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हर महीने मुझे एक जो भी फिक्स हम करेंगे अमाउंट, आपकी जो भी एज होगी, ये पूरा जो होता है वो पूरा कस्टमाइजेबल होता है। आपकी जो भी एज है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, जितने साल तक विड्रॉ करना है, कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, ये पूरी चीज एक कस्टमाइजेबल है, क्योंकि हर एक पर्सन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, और ये मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है, और अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चालू करेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन है तो ये हम लेंगे यहाँ पे। किसी को क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो निकुंज भाई, हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ मुंशी जी बोलो। આપણી જે વિથડ્રોલ એમાઉન્ટ હોય, જો ઓધર हाँ વિથડ્રોલ એમાઉન્ટ આફ્ટર 60 years, that ओके, is taxable or non taxable? दैट इज टैक्सेबल मुंशी भाई, बट उसमें क्या होता है कि मैं हिंदी में बोलता हूँ तो बाकी के लोग भी अगर चलेगा किसी को नहीं। चलेगा, नो इश्यू। हाँ ठीक है, टैक्सेबल होता है, जो बाकी का जो आपको जो विड्रॉल मिलता है हर महीने, जो विड्रॉ मिलता है वो टैक्सेबल है। लेकिन जो दूसरी प्रोडक्ट्स है मार्केट में, इसके जो ऑप्शन में जो दूसरी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, उसके कंपेयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल गेन्स लगते हैं बराबर टैक्स के रूप में। तो वो आपको टैक्स लाइबिलिटी बहुत ही कम रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो अभी मेरे पास स्लाइड नहीं है, मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, बाद में भेजूंगा आपको। कि सपोज ICICI का एक फंड है, जिसमें किसी ने सपोज 2002 में इन्वेस्टमेंट किया है और 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, 2021 तक इन्वेस्टमेंट किया है। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो वो जो अमाउंट उसका इन्वेस्टमेंट था वो अबाउट 20-25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, जो अभी हो गया अबाउट 4 से 5 करोड़ रुपए। और उसमें से उसको विड्रॉल भी मिलना चालू हो गया, और उसने जो विड्रॉ किया वो अबाउट 1 करोड़ रुपए विड्रॉ किया। इन डेट केस ऑल्सो उसको जो टैक्स लाइबिलिटी आई वो सिर्फ 22,000 की आई। मतलब कि आप 1 करोड़ रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, फिर भी आपको टैक्स लाइबिलिटी कम आती है। ये इक्विटी का जो कैपिटल गेन्स का जो टैक्स का बेनिफिट है वो अलग तरह से काउंट होता है, इसलिए ज्यादा टैक्स आपको नहीं लगता है उसमें। आई होप मैंने आपको आंसर बराबर से दिया है। मतलब क्वेश्चन ऐसा था, जैसे मेरे को 60 इयर्स के बाद 4 करोड़ रुपए मिले बराबर, मैंने हम्म उसको SWP में डाला, तो हम्म तुरंत का तुरंत कितना ऐसा कैपिटल गेन या तो टैक्स
कुछ भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो क्वेश्चन है मेरा एक्चुअली। ओके, देखिए आपका सपोज 4 करोड़ का कॉर्पस हुआ, बराबर, बराबर। और आपका सपोज इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो 50 लाख रुपए फॉर एग्जांपल था, तो आपका जो गेन्स था वो कितने का हुआ? 3.5 करोड़ रुपए का हुआ। बराबर। अभी इसमें से आप मैं 1 लाख रुपए माइनस कर दो, हम उसको गिनते नहीं है 1 लाख को, वो बहुत छोटी अमाउंट हो जाएगी। सपोज 3.5 करोड़ रुपए में से आपको 10% गवर्नमेंट को टैक्स देना है, कैपिटल गेन्स, बराबर। ठीक है, तो 35 लाख रुपए आपके टैक्स में चले जाएंगे, 35 लाख, 10% मतलब, बराबर। अभी जो बाकी की अमाउंट बची है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं SWP में। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोज आप हर महीने 50,000 निकाल रहे हैं, ठीक है, सपोज हम हर महीने 50,000 निकाल रहे हैं या हर महीने 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, तो आपका टोटल जो एक साल में 12 लाख रुपए आपने विड्रॉ की है, बराबर। सॉरी। तो जो आप 12 लाख रुपए निकाल रहे हैं उसमें आपको 1 लाख रुपए हर साल टैक्स नहीं भरना है, 1 लाख रुपए के ऊपर। और जो बाकी की रकम है सपोज 11 लाख रुपए, उस पे 10% आपको टैक्स भरना पड़ता है, और वो भी जो गेन हुआ उस पे, मतलब वो पूरी अमाउंट गेन नहीं होगी ना, आपके यूनिट्स रिडीम हो रहे हैं, तो उसमें आप मोटा मोटा पकड़ो 20 से 25,000, 20,000 के करीब आपको हर साल टैक्स भरना है, अगर मैक्सिमम अमाउंट में बोल रहा हूँ। उससे भी कम होता है जनरली, 5-7 हजार में आपका टैक्स हो जाता है हर साल का। और आप समझिए कि यहाँ पे हम 4 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और 12 लाख रुपए हर महीने आप यूज कर रहे हैं, बराबर, फिर भी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो बहुत ही कम रहती है। सही। थैंक यू निकुंज भाई, थैंक यू। थैंक यू। नीरज भाई आप कुछ पूछ रहे थे, नीरज शर्मा जी। मैं ये पूछ रहा था निकुंज भाई कि अभी जो सपोज मैंने एस डब्ल्यू चालू की, तो बीच में डेथ हो गया किसी पर, तो उस समय क्या होता है? यहाँ पे जनरली हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि रिटायरमेंट के लिए जो भी हमारे पास आते हैं उसको हम जॉइंट अकाउंट करवाते हैं, एनीवन और सर्वाइवर, क्योंकि आप होंगे और आपके वाइफ होंगे, राइट। तो अगर एक पर्सन है उसको कुछ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस है कि वो चालू रहेगा, क्योंकि खर्चा तो चालू है, तो वो जो अमाउंट है उसमें से विड्रॉल चालू रहेगा और वाइफ के नाम पे आएगा। अगर दोनों को कुछ होता है इन केस, तो जो नॉमिनी होगा उसको वो ट्रांसफर हो जाएगा अमाउंट उसके नाम पे। ओके, वो पूरा डिटेल पहले हमको करना जो भी पड़ेगा। अमाउंट बचेगा, जो भी अमाउंट बचेगा वो उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, इस समझ में आ गया आपको? हाँ हाँ समझ गया। ओके। ओके फ्रेंड्स, और किसी को क्वेश्चन है क्या? मतलब कि मैंने बहुत अच्छे तरह से समझाया है इसलिए सब कुछ समझ में आ गया, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा हुआ है, मैंने बराबर समझाया नहीं है? निकुंज भाई, हाँ अक्षय भाई बोलो बोलो। जस्ट वन क्वेश्चन। ओके, या प्लीज। आप क्या रेकमेंड, कौन सी एज पे ये SWP स्टार्ट करने का रेकमेंड करते हो? मींस एट व्हाट एज वी हैव टू स्टार्ट दिस? ट्रिकी क्वेश्चन है ये। आप जो भी अभी काम कर रहे हो सपोज, वो काम आपको कब से बंद करना है, बराबर, और उसके लिए आपके पास इनफ कॉर्पस इकट्ठा हो गया है। सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे दो या 2.5 करोड़ रुपए अगर हो तब मैं सोच सकता हूँ, मैं कुछ सोच सकता हूँ कि मुझे अभी मैं कुछ काम ना करूँ तो भी चलेगा, राइट। तो ऐसी आपके लिए हमने जो एक्सरसाइज किया ही है ऑलरेडी शायद, तो उस हिसाब से हमको वो कॉर्पस इकट्ठा हो जाए, बाद में आप वो सोच सकते हो। क्योंकि देखिए जनरली हमारा क्या मानना है, हम लोग क्या सोचते हैं कि पहले पहले क्या था, बराबर, आज से 10 साल या आज से 20 साल पहले क्या था कि 60 इयर्स तक हम काम करते थे, बाद में रिटायरमेंट आ जाता था, कुछ पेंशन आता था, बराबर। अभी वो सिनेरियो बंद हो गया है, पेंशन की बात तो भूल जाओ।
और अगर कुछ भी आएगा तो भी वो पीनट्स होगा, वो उसमें कुछ होने वाला नहीं है, 2-5 हजार में कुछ नहीं होगा। तो जो हमारा कॉर्पस है वो हमको एक ऐसा बिल्डअप करना पड़ेगा कि जिससे हमको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म क्यों मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या था कि हम 60 इयर्स तक रिटायर हो जाते थे और 5-10 साल में हमारी डेथ हो जाती थी। अभी ये चीज नहीं है। आज की तारीख में जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज थी प्री कोविड, कोविड से पहले मैं बात कर रहा हूँ, वो 78 इयर्स थी, 78, बराबर। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का डेटा है। तो अगर 78 इयर्स तक हम उस टाइम पे जीते थे, तो आज से 20 साल के बाद या 30 साल के बाद इससे हम ज्यादा जीने वाले हैं, मतलब कि हम 80 या 85, 90 इयर्स तक जीने वाले हैं, राइट। तो इन दैट केस हमको जो कॉर्पस लगने वाला है वो भी ज्यादा लगेगा। जो पहले जो था कि 10, 15, 20, 25 लाख रुपए में हम पूरी जिंदगी निकाल सकते थे, अभी वैसा नहीं होने वाला है। आपके लाइफस्टाइल चेंज हो गई है हमारी, इसलिए हमको कॉर्पस ज्यादा चाहिए। इसलिए कौन सी एज में हमको रिटायरमेंट लेना है, ये कंप्लीटली पर्सनलाइज क्वेश्चन है। अक्षय भाई, आई होप कि मैंने बराबर आपको आंसर दिया है। yes. Actually, just one more clarity चाहिए यस था प्लीज, कि यस गो। जैसे मैंने समझो कि SWP मैंने कर दिया है, मेरा Okay. पूरा पैसा मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, बराबर। और इन बिटवीन अगर मेरे को नीड आई, तो उसमें ऐसा प्रोविजन है क्या, वी कैन विड्रॉ सम अमाउंट एंड और इट इज लॉकेबल, समथिंग लाइक, व्हाट इज नो द नो, प्रोविजन? ओके, यस आई गॉट योर पॉइंट। आपका आपका कहना ऐसा है कि अगर कुछ भी होता है, मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिसमें से मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ इमरजेंसी आई, तो मैं उसमें से इमरजेंसी के लिए कुछ विड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ लॉक इन है कि नहीं, बराबर। इस Right. केस में कुछ भी लॉक इन नहीं है, दैट इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। जैसे आप एसआईपी करते हो, आपकी जो एसआईपी चालू है उस टाइम पे जो हमारी बात हुई थी कि ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हो और कभी भी अमाउंट ऐड कर सकते हो, अमाउंट इंक्रीज करते हो या डिक्रीज कर सकते हो। सेम SWP सेम प्रोडक्ट है, सिर्फ रूट अलग है कि हमको पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, बराबर। अगर हमने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, उसमें से सपोज 20 लाख रुपए इमरजेंसी में चाहिए, 2 लाख रुपए इमरजेंसी में चाहिए, तो वो उसमें से विड्रॉ हो सकता है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। Okay, clear. ओके, थैंक यू Thank फॉर योर you. क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये सेशन क्लोज करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर निकुंज योर भाई, पार्ट। one minute, one more question है, सॉरी प्लीज टू। प्लीज। एक्चुअली जो अभी SIP में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बराबर राइट, है, राइट। और जब भी हम वो पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है? ओके, टैक्स के लिए बहुत क्वेश्चंस है, एक मिनट। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको, अक्षय भाई? यस, मैं एक्सेल खोल लिया हूं मैंने, तो उसमें मजा आएगा ज्यादा, राइट। बराबर। सपोज ये 1 करोड़ रुपए है, ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, बराबर। ये मेरा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। राइट। अभी ये जो मेरा कॉर्पस बन के आया है, ये कॉर्पस सपोज मेरा 2 करोड़ बन के आया, ओके। बराबर। अभी मुझे इसमें से गेन कितने का हुआ, 1 करोड़ का गेन हुआ है, राइट। बराबर। तो 1 करोड़ का 10% मुझे टैक्स भरना पड़ेगा जब मैं ये 2 करोड़ को विड्रॉ करने जाऊंगा तो। ओके, ठीक है, क्लियर, वेरी मच, वेरी सिंपल। ये जो है, एक मिनट अक्षय भाई, सॉरी।
ओके, अभी क्लियर हो गया। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए गेन जो मुझे मिलता है उसमें से मैं 10% मुझे टैक्स भरना पड़ेगा वो गेन का, ओके बराबर मुंशी जी? हाँ बोलो बोलो। हाँ, आज समझाई क्यों तुमने? टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक हाँ राइट राइट, बराबर एग्री। तो निकुंज भाई अभी ये 10% का रेशियो है, तो वो टाइम पे जो भी परसेंटेज रहेगा उसके हिसाब से मीन्स अपने को जो भी गेन हुआ है उसके ऊपर पे करना है। और दूसरा चीज अक्षय भाई, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम आपको पहले से पूछते हैं, बराबर, हम आपको पूछते हैं कि आपको कौन से साल में चाहिए। ये क्यों पूछते हैं? सपोज 1 लाख रुपए हर हर साल, 1 लाख एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको फ्री मिलता है। मतलब कि आपको ये 1 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना है, बराबर। सपोज आपका कोई गोल है जो सिर्फ 25 लाख का है, आपको सिर्फ 25 लाख का कॉर्पस चाहिए था, और आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है सपोज 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, बराबर। तो जो गेन है वो 10-15 लाख रुपए का गेन है। अगर उसमें से हम 10% निकाल देंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, वो ज्यादा चला जाएगा, बराबर। तो हम क्या करते हैं कि 1 लाख हमको हर साल हमको फ्री मिलता है गेन में, तो 3 साल पहले से हम उसको विड्रॉ करना चालू कर देते हैं, तो हर साल हमको 1 लाख मिलता है। ये समझ में आया? यस यस अंडरस्टूड। बराबर। तो अगर जब भी हम क्लाइंट आपके साथ मीटिंग करते हैं, जब भी हम आपके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो आपके पास से डेट लेते हैं, आपके पास से टारगेट ईयर लेते हैं कि आपको ये जो एसआईपी वो कितने साल तक चालू रखनी है। उसके लिए वो बैकग्राउंड में ये सब चीजें हमारे दिमाग में रहती है कि ये सब चीजें अगर हमको पता है तो हम ज्यादा अच्छी तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं। यस यस भाई क्लियर। ओके, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ओके थैंक यू। निकुंज भाई, यस, नाम बताइएगा आपका प्लीज। बिंजल बिंजल। हाँ बिंजल, बोलिए प्लीज। वो एक्चुअली अभी 30 इयर्स के बाद हम लोग रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। करंटली मंथली एक्सपेंस इज अराउंड लाइक 50,000, राइट? तो इन्फ्लेशन और वो सबको कंसीडर करके आफ्टर 30 इयर्स हम लोग को कितना विड्रॉएबल चाहिएगा, और वो अमाउंट के लिए अभी कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? वो पूरा एक्सरसाइज हम यहाँ पे नहीं कर सकते ये, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन हमने ऑलरेडी आपको वो लिंक भेजा है जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा एक प्रोसेस है, ओके बराबर। तो वो आप एक बार भर दीजिए, तो उसके बेस पे हम वो प्लान करेंगे। ओके। ऐसा मान लो कि अगर 30 इयर्स का पीरियड है, बराबर, और हम 7% का इन्फ्लेशन अगर हम पकड़ते हैं, तो आपका जो भी अभी होगा एक्सपेंस, सपोज आपका 10,000 है तो 10 साल में 20,000 होगा, 20 इयर्स में वो 20 का 40 होगा, और 40 का 80 हो जाएगा 30 साल के बाद। राइट। तो 20,000 का अगर अभी आपका जो एक्सपेंस है वो 80,000 हो जाएगा आपका एक्सपेंस हर महीने, सिर्फ इन्फ्लेशन। आप समझिए यहाँ पे कि हम सिर्फ इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लग्जरी स्पेंड। हमको कहीं पे बाहर घूमने जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, या कार अपग्रेड करना है, होम रिनोवेशन करना है, कुछ इमरजेंसी आ गई, जैसा अक्षय भाई ने बोला, ये सब चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं लिया। आपका जो बेसिक होमली एक्सपेंस है, घर का जो सामान्य खर्च है, वो अभी जो 20,000 का है वो 80,000 हो जाएगा 30 साल के बाद, अगर हम 7% का इन्फ्लेशन पकड़ते हैं तो। राइट। ओके। ठीक है, तो ये 80,000 है। वो अगर हम सपोज आप ऐसा सोचते हैं कि 60 इयर्स पे मुझे रिटर्न होना था, तो नेक्स्ट 30 इयर्स तक आपको हर महीने 80,000 चाहिए। उस हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इतना कॉर्पस चाहिए मुझे। राइट। ओके। और एक दूसरी एक खास चीज मैं बोलना चाहता हूँ आज। एक बात समझिएगा कि रिटायरमेंट जो है ना, वो एक टाइम बॉम्ब है। रिटायरमेंट इज ए टाइम बॉम्ब। क्यों टाइम बॉम्ब है? क्योंकि रिटायरमेंट आ जाए, वो एज आ जाएगी, हमको पता भी नहीं चलने वाला है कि ये एज आ गई है, राइट? और वो अगर आ गई और उसके तब तक हमने कुछ भी नहीं किया, तो उसके लिए आपको कोई लोन भी नहीं देने वाला है। रिटायरमेंट राइट। जो आपका स्पेंडिंग है उसके लिए आपको कोई बैंक वाला या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नो वन विल गिव यू लोन फॉर दैट।
right? So it is very much required to plan it upfront. हम अभी से उसको plan करें, वो बहुत ही जरूरी है. Right. Thank you, thank you. Okay, any more questions, friends? Thank you very much for your joining and questions. Thank you, Nikunj bhai, for organizing such good event. Thank you, Akshay bhai. Okay, friends, I am stopping the recording and